नमस्कार। युवा तक भारत के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके बीच में के शर्मा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई दिनों से किसानों व सरकार के बीच में गतिरोध जारी है। बातचीत का दौर भी जारी है, लेकिन कोई परिणाम निकलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। कारण ये है कि ये किसान आंदोलन है ही नहीं। इसे हम तथाकथित किसान आंदोलन या राजनैतिक या सियासी आंदोलन कहें तो ज़्यादा बेहतर है। मित्रों, इन तथाकथित किसान नेताओं ने 2020 में भी इन लोगों का आंदोलन दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर हुआ था। उस समय सरकार ने 3 कृषि नियमों को वापस ले लिया था। तब यही किसान नेता अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहे थे, लेकिन इन लोगों ने किसानों व देश का इतना नुकसान किया कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दसियों वर्ष हमारा देश पीछे चला गया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बारी बारी से बिंदुवार हम इसकी चर्चा करते हैं। साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी बात समझ में आएगी। साथियों, इस आंदोलन की प्रकृति को हम समझने की ज़रूरत है। प्रजातंत्र में आंदोलन करना गलत नहीं है। अपनी बात सरकार के समक्ष रखना, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इस आंदोलन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह राजनैतिक व खालिस्तानी समर्थित आंदोलन है। 2020 में भी इस आंदोलन में खालिस्तानी छाया था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप दिखावा किसान आंदोलन का कर रहे हैं और आपका लक्ष्य कुछ और है। इनका व्यवहार बता रहा है कि ये किसान नेता अराजकतावादी हैं। इनका मुख्य उद्देश्य किसानों का हित नहीं, बल्कि मौजूदा सरकार को अस्थिर करना है या उसे उखाड़ फेंकना है। 2020 में भी इन लोगों ने ऐसा कुत्सित प्रयास किया था, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। जरा आप विचार करें कि पंजाब के किसानों का एक वर्ग ये बताए कि भारत के किसानों की कृषि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी या कैसे चलानी है। यह स्वयं यही लोग बताएंगे, यही तय करेंगे। सरकार 5-6 दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि पंजाब के किसानों की समस्या है क्या। पंजाब के किसानों के द्वारा 2 फसलें उगाई जा रही हैं, धान व गेहूँ। उसमें लगातार पेस्टिसाइड का इस्तेमाल व जल दोहन किया जा रहा है। उससे किसानों का कितना नुकसान हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। पंजाब में इन दोनों फसलों का MSP पर ख़रीदा जाता है और हम आपको बता दें कि जितना पंजाब में इन दोनों फसलों का उत्पादन होता है, उससे अधिक की खरीद होती है जो आसपास के दूसरे राज्यों से आता है। होता यह है कि दूसरे राज्यों से जो आता है उसमें बिचौलिए और दलालों के माध्यम से आता है और दलालों का ये एक धंधा बन गया है। वास्तव में सरकार को क्यों नहीं MSP की गारंटी दे रही है। यदि वास्तविकता को आप समझें तो हमारी समझ में आ जाएगा कि MSP पर गारंटी देना किसानों के हित में है या अहित में। सरकार ये चाहती है कि पंजाब के किसान फसल की विविधता को समझें, अर्थात क्रॉप डाइवर्जन। यदि पंजाब के किसान बराबर इन फसलों को बोते रहे तो आने वाले वर्षों में पंजाब की ज़मीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। पंजाब पूरी तरीके से मरुस्थल बन जाएगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पंजाब के जो किसान हैं इतना अधिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, और लगातार जल दोहन हो रहा है। उससे जल स्तर बराबर गिरता चला जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो इन फसलों को बोने या न बोने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फ़ायदे और नुकसान की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। हम आपको बता दें कि पंजाब में 128 ब्लॉक हैं, जिसमें 29 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पानी का स्तर थोड़ा ठीक ठाक है। बाकी शेष ब्लॉकों में लगातार जल दोहन से पानी का स्तर बहुत दयनीय पहुंच चुका है, क्योंकि किसानों को फ्री बिजली मिल रही है। लगातार पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से पानी जहरीला हो रहा है। सरकार चाहती है कि पंजाब के किसान दूसरी फसलें जैसे दालें हैं व मक्का है की खेती करें। सरकार ने इसीलिए पेट्रोल कंपनियों को
अनुमति दे दी है कि 20% इथेनॉल की मिलावट कर सकते हैं, जो गन्ने की फसल से इतना संभव नहीं हो पा रहा है। मक्के की फसल से इथेनॉल की आपूर्ति बढ़ सकती है, उससे पेट्रोल की कीमत गिर जाएगी, उससे किसानों को व आम जनता को फ़ायदा होगा, क्रॉप डाइवर्जन होगा, तो पराली जलाने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी, प्रदूषण कम होगा। लेकिन तथाकथित ये किसान नेता ये कुछ भी समझने को तैयार नहीं है और ये अराजकता फैला रहे हैं। अतः इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है, अर्थात सठे साठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट। बस आज के अंक में इतना ही। साथियों, प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।